पाकिस्तान की अदालती तारीख की गलतियां दुरुस्त करने का वक्त आ गया। ऐसी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं जिसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोयटा में पीपल्स लॉयर्स फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान का अदालती निजाम दहशत गर्दी के मुतासरीन को इंसाफ नहीं दे सकता। बेनजीर भुट्टो शहीद ने 2006 में अवाम से आईनी अदालत का वादा किया। हमारे पास पार्लियामान में 2/3 अक्सरियत नहीं, लेकिन वादा पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे। सूबों में भी आईनी अदालतें बनाने के हक में हैं, लेकिन फिलहाल इस पर इत्तफाक नहीं हो सका। बिलावल भुट्टो ने बलोचिस्तान के सैलाब जदगान में चेक भी तकसीम किए। जस्टिस मुनीब अख्तर के ना बैठने पर आर्टिकल 63A तशरीह फैसले की नजरसानी अपील की समाअत ना हो सकी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी लार्जर बेंच कमरा अदालत पहुंचा। 5 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस मुनीब अख्तर का खत लिखकर तहफ्फुजात का इजहार। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 पर इजहार तशवीश। लिखा, खत को नजरसानी केस में रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने खत का आखिरी पैराग्राफ पढ़कर सुनाया। रिमार्क्स दिए, जस्टिस मुनीब के ना मानने की सूरत में बेंच असर नो तश्कील दिया जाएगा। पीटीआई के वकील अली जफर का आर्टिकल 63A के बेंच पर एतराज। कहा, 2 जजेस पर मुश्तमिल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बेंच तश्कील नहीं दे सकती। फैसला किया था कि 3 जजेस की कमेटी पर एतराज करेंगे। आज 5 जजेस की बजाय 4 जजेस बैठे। जस्टिस मंदोखेल ने इस्तफसार किया, आपको ऑर्डिनेंस पर एतराज है। 3 जजेस के बेंच में 1 जज नहीं बैठ रहा तो फैसला नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। 12 जून का जजेस ट्रिब्यूनल तैनाती का रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन भी कल अदम करार। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का फैसला बतौर अदालती नज़ीर भी पेश नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में 6 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया था। तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म 2 अक्टूबर को आयद होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत खारिज। FIA प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास ने दलाइल में कहा, बानी पीटीआई ने रियासत को मिलने वाले तोहफे तोशाखाना में जमा कराए बगैर अपने पास रख लिए। केस साबित शुदा है। संगजानी जलसे में रियासत मुखालिफ तकारीर। विफाकी हुकूमत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने पर गौर। जलसे में तकारीर के बाद बनाए गए मुकदमात में नामजद लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शुएब शाहीन, शेर अफजल मरवत और दीगर नामजद हैं। पुलिस को गिरफ्तारी के लिए वारंट की जरूरत भी नहीं होगी। विफाकी काबीना से मंजूरी के लिए दरख्वास्त कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लापता अफराद केस में तलबी पर पेश हो गए। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, अदालत जमानत देती है और लोगों को फिर उठाया जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ। अदालत असद कैसर केस में करार दे चुकी है, जमानत मिलने के बाद नहीं उठाया जा सकता। अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ये फॉर्म 47 पर आई हुई हुकूमतें हैं। गैर जमहूरी तरीके से आने वालों ने आइन को तबाह कर दिया। वज़ीर आला हूँ, अपने वसाइल डंके की चोट पर इस्तेमाल करूंगा। पंजाब पुलिस को वार्निंग दे रहा हूं, किसी का गलत हुक्म ना माने। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के दबंग फैसले। 3 जुडिशल अफसरान को मुख्तलिफ नौयत की सजाएं सुना दी। सिविल जज शाजिया परवीन मिसकंडक्ट पर नौकरी से बर्खास्त। सिविल जज शहबाज हुसैन की 4 ग्रेड तनज़ुली। एडिशनल सेशन जज अब्दुल्ला उस्मान को जुर्माना। चीफ जस्टिस ने रिकॉर्ड और जुडिशल अफसरान को सुनकर फैसले सुनाए। जजेस पर करप्शन समेत दीगर नौयत के इल्जामात थे। अज़मा बुखारी फेक वीडियो केस में FIA की मोहलत की इस्तदा मंजूर। DG FIA लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो गए। तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मजीद वक्त मांगा।
अदालत ने 11 अक्टूबर तक तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, हुकूमत का सोशल मीडिया से मुतल्लिक कोई मुआहिदा नहीं हुआ, किसी की इज्जत उछालने वाले से सवाल होना चाहिए। मेरे मुतल्लिक जो जाली मवाद सोशल मीडिया पर फैलाया गया वो अब भी मौजूद है। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। शहबाज शरीफ के दौरे अमरीका पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना इजलास में मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। LPG 7 रुपए 31 पैसे फी किलो महंगी। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 86 रुपए 28 पैसे इजाफा। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 1 रुपए 50 पैसे फी लीटर और डीजल 4 रुपए फी लीटर तक सस्ता हो सकता है। ओगरा आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी भिजवाएगा। वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद नई कीमतों का ऐलान आज रात किया जाएगा। रियासत बार बार माँ का किरदार अदा कर रही है। प्रोपेगेंडे के जरिए मासूम लोगों को वरगला कर रियासत के सामने खड़ा किया जाता है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुक्की की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, पंजगोर में अफसोसनाक वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। हम बच्चियों को तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं। अगर किसी का कोई बच्चा लापता हो तो वालिदैन मुतालिका इदारों से राब्ता करें। बलोचिस्तान में तालीमी इमरजेंसी के बावजूद लाखों बच्चे तालीम से महरूम। 1 करोड़ 20 लाख की आबादी के लिए सिर्फ 15,270 स्कूल, इनमें से भी 3500 से ज्यादा स्कूल गैर फाल। 10,000 से ज्यादा स्कूलों में पानी बिजली मौजूद नहीं। 57% में बैतुल खला की सहूलत नहीं। 52% की 4 दीवारी नहीं। 93% स्कूल कंप्यूटर लैब से महरूम। अदादोशुमार के मुताबिक बलोचिस्तान में 72% खवातीन तालीम हासिल नहीं कर पाती। वज़ीर तालीम राहीला दुरानी कहती हैं, जंगी बुनियादों पर इक़दामात कर रहे हैं। बहुत से इक़दामात किए हैं, डिजिटलाइजेशन की तरफ जा चुके हैं, अब और भी इक़दामात कर रहे हैं। अब ये होगा कि जो काम नहीं करेगा वो पोस्ट पे नहीं होगा। ये तो है, मसला ये है कि हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं, जब हम इस तरह के इक़दामात करते हैं, हमारा ऑफिस करता है तो बड़ी सिफारिशें आ जाती हैं। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की डेडलाइन का आखिरी रोज। FBR के दफातर रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। ऑनलाइन पोर्टल की सुस्त रवि से टैक्स दहिंदगान को परेशानी का सामना। टैक्स दहिंदगान की सहूलत के लिए गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी का इम्कान। PIA की निजकारी के लिए बिडिंग तारीख में अचानक तौसी के बाद निजकारी कमीशन का हंगामी इजलास। चेयरमैन निजकारी कमीशन अब्दुल अलीम खान ने इजलास की सदारत की। निजकारी कमीशन के बोर्ड मेंबरान और आला अफसरान की शिरकत। बिडिंग तारीख में तौसी पर कंपनियों के तहफ्फुजात पर गौर। जिम खाना क्लब की सस्ती लीज पर पंजाब असम्बली की खुसूसी कमेटी अरकान का इजहार बरहमी। रिपोर्ट 960 कनाल अराजी पर मुश्तमिल जिम खाना क्लब सालाना सिर्फ 5,000 रुपए दे रहा है। कमेटी ने 1 हफ्ते में मुतालिका महकमों से तफसीलात तलब कर ली। चेयरमैन समीउल्लाह खान ने कहा कि इंतहाई कीमती सरकारी अराजी पर कायम क्लब की आमदन अरबों रुपए है। सरकार के खाते में फी कनाल सिर्फ 50 पैसे जमा कराए जाते हैं। मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। हुकूमत पंजाब की जानिब से होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन शुरू। 68 डिसिप्लिन में सालाना 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। 50 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज, 16 मेडिकल कॉलेजेस और 131 डिग्री कॉलेजेस के तलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, अपनी पहली तकरीर में किया एक और वादा पूरा कर दिया। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वजारत मजहबी उमूर हुकाम और नून लीगी रहनुमा राना मशहूद ने इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में अवामी इज्तिमात से खिताब और जुमे का खुतबा देंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक 28 अक्टूबर तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे।
अहम हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकातें भी शेड्यूल। दादू में गोरख हिल बाइक रैली, प्रोफेशनल कैटेगरी में 12, लोकल कैटेगरी में 50 बाइकर्स शरीक। फरजाना अली ने खवातीन कैटेगरी में मैदान मार लिया। कहती हैं ट्रैक चैलेंजिंग जरूर था लेकिन मुश्किल नहीं। 66 बाइकर्स ने 52 किलोमीटर तवील ट्रैक की रैकी की।